हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई पार्टिकल किस तरह से मूव करता है, राइट? ओके, आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ और चीजें फाइंड आउट करेंगे, राइट? ओके, पहले तो हम वापस से यह बात याद करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब यह है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल पाथ, यानी कि पैराबोलिक पाथ, ठीक है? And whenever we talk about the projectile motion, particle has two different motions. One motion along x-axis, another motion along y-axis. Yes, यही बात की थी हमने। तो यहां पे कुछ एक बातें वापस से याद करो। इसका मोशन along x-axis क्या था? कांस्टेंट था। कितना था? u cos थीटा। यहां पे ये मोशन along x-axis कांस्टेंट u cos थीटा। इस पोजीशन पे भी u cos थीटा, इस पोजीशन पे भी u cos थीटा, इस पोजीशन पे भी u cos थीटा और इस पोजीशन पे भी u cos थीटा। सो पार्टिकल्स वेलोसिटी along x axis was a constant. yes, वापस से बात करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोशन along x axis, देखो आपने पार्टिकल को मूव किया था इस लाइन पे विद अ वेलोसिटी u, एम आई राइट? क्लियर है? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स किए थे, एक कंपोनेंट कितना था u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट कितना था u sin थीटा, एम आई राइट? ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाज u cos थीटा एंड द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई इस पार्टिकल को ना तो पुल कर रहा है ना पुश कर रहा है, यानी कि देयर इज नो फोर्स मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। यस, एंड the velocity along x axis at any time t, इस टाइम t पे अगर यहां पे वेलोसिटी की बात करें तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही है, और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है इसलिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी। तो vx will be equals to ux is equals to u cos theta. yes, similarly देयर इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे कौन पुल कर रहा है? अर्थ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड्स एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाज u sin थीटा एंड द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज माइनस g which is constant, राइट? एंड द फाइनल वेलोसिटी एट अलोंग वाई एक्सिस, सुनो, इस जगह पे वेलोसिटी टी टाइम पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। देखो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये ऐसा ही है ना पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल पाथ, ऐसा ही है। यस, तो जो पहले पार्टिकल इनिशियली ऊपर जा रहा है उस समय एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड्स, और वेलोसिटी किस तरफ है? अपवर्ड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अलोंग वाई एक्सिस ओनली। तो upward velocity will continuously decrease and then it will again increase. yes, देखो first velocity vertically upwards will increase, then it will become zero at the top of projectile. At the top of projectile its velocity will become zero. yes, और फिर उसके बाद में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी किस तरफ होगी? डाउनवर्ड्स होगी। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कहां होगी? डाउनवर्ड्स होगी। yes, इसका मतलब पहले वेलोसिटी डिक्रीज होगी फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बट किसी टाइम टी पर अगर वेलोसिटी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या लिखते हैं? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऐसा ही लिखते हैं। इसको लिखेंगे वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यस, वी वाई को तो वी वाई रहने दो, यू वाई को क्या लिखेंगे? यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी थी? u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना था? माइनस जी इंटू टी। सो दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम t। हाँ जी, तो ये हमने बात करी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम t, राइट? अब हम यहां पर कुछ अलग बातें यहां पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड व्हाट डज इट मीन बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट? Time of flight means the time taken by this particle to come back to the same vertical position, same vertical height.
बात समझ में ही, यानी कि आप हिंदी में अगर इस तरीके से बोले तो क्या कहेंगे, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल व्हेन इट वाज इन एयर, यहां से थ्रो किया, यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, तो जितने टाइम तक ये एयर में था, दैट टाइम इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दैट इज द टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन. Yes, that means the time taken by the particle to come back to the same height is known as time of flight. Yes, मैं लिख देता हूं. Time taken by the particle to come back to the same height, same vertical position is known as time of flight. Yes, okay. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कहेंगे, देखो आप यहां पे बात करें यू आई, देखो सेम वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, सेम हाइट की बात हो रही है, सेम वर्टिकल पोजीशन की बात हो रही है, तो यहां पे सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, यानी कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस. तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी यू आई कितनी थी, यू साइन थीटा, फिर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, माइनस ऑफ जी. आपको क्या फाइंड करना है, टाइम. टाइम को आप यहां पे कैपिटल टी से लिख रहे हैं, टोटल टाइम को किससे लिख रहे हैं, कैपिटल टी से, जो कि आपको फाइंड आउट करना है. और एक और इंफॉर्मेशन है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस. डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को लिखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल पोजीशन माइनस वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल पोजीशन. तो एस वाई की जो वैल्यू आएगी वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल पोजीशन 0 पे आ गया, इनिशियली भी ये कहा था 0 पे था. देखना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, अगर मैं इस डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करूं तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया r और y कोऑर्डिनेट हो गया 0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0,0. तो y कोऑर्डिनेट इनिशियली भी फाइनली भी 0 है और इनिशियली भी 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अलोंग y एक्सिस, 0. अब आप लिखेंगे, देखना आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, टाइम फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटीज हैं, तो कौन सी इक्वेशन में ये चारों चीजें आती हैं, जब डिस्प्लेसमेंट हो और टाइम फाइंड आउट करना हो, या टाइम हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. क्या लिखेंगे, एस वाई को तो आप लिख देंगे 0, यू वाई को लिखेंगे यू साइन थीटा, टाइम को लिख रहे हैं कैपिटल टी प्लस हाफ, ए वाई को लिखेंगे माइनस जी, एंड टाइम को लिख रहे हैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्क्वायर. एम आई राइट. क्या लिखेंगे, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी. यहां पे एक कैपिटल टी से एक कैपिटल टी कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, इधर आ जाएगा सिर्फ t, 2 को ले जाएंगे इधर तो इधर हो जाएगा 2u साइन थीटा, और जी टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो इधर आ जाएगा अपॉन में, तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. यस और नो. फिर से वापस बोलता हूं, मैं इस इक्वेशन से वापस बात शुरू कर रहा हूं. मैं लिख रहा हूं, मेरे पास लिखा हुआ था 0, तो इस 0 से कहां शुरू करूंगा, देखो यहां पे लिखा हुआ था ये 0, इन दोनों में से कैपिटल टी कॉमन आ रहा है, कैपिटल टी को कॉमन ले लिया, बचा क्या, देखना u साइन थीटा माइनस हाफ g इंटू कैपिटल टी, क्योंकि एक टी तो कॉमन आ गया. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी. देखो टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, टी स्क्वायर और टी दोनों आ रहे हैं. यस. तो एक बार तो क्या आएगा, आइदर t इक्वल्स टू 0 और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू 0. यस. तो आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं हाफ जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, तो यहां से आप लिखने वाले t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी. ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की सेम इक्वेशन आ गई है. मैंने दोबारा क्यों किया, ये बताने के लिए कि या तो ये पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू 0 पे था, या फिर इस टाइम पे आने के बाद वापस y इक्वल्स टू 0 पे रहे. दो टाइम है जब ये सेम हाइट से पास हो रहा है, इनिशियली एंड फाइनली. इनिशियली टाइम कितना था 0, फाइनली टाइम कितना था 2u sin थीटा अपॉन g. यस, इज दैट ओके.
दिस इज व्हाट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं, क्या लिखेंगे आगे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, दिस इज व्हाट द मैक्सिमम हाइट, दिस हाइट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यस। अब मैक्सिमम हाइट की बात करें, हाइट की बात हो रही है, हाइट मतलब अगेन मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, again motion along the y-axis, right? Okay, what is initial vertical velocity, what is initial velocity along y-axis, this is u sin theta, initial velocity along y-axis is u sin theta, right? acceleration along y-axis, ये रहा acceleration along y-axis, कितना, माइनस ऑफ g। जब ये टॉप पर है तो देखो टॉप पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी ही रहनी है u cos थीटा, जिससे भी हमें कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यस। तो यानी कि मैक्सिमम इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0। अगर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 नहीं होती तो ये क्या होता, और हाइट पे जाता ना, यस। ये आया इस जगह पे, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, अब अर्थ तो अभी भी नीचे पुल कर रही है, तो अब और आगे जब जाएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी, यस और नो। चलिए, तो एक बात और हमें पता चली यहां पे कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0, और मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट अटेन। इस मैक्सिमम हाइट अटेन को मैं बोल रहा हूं एस वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको बोला डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, एच लिख रहे हैं, और ये एच ही फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट ही फाइंड आउट करनी है। देखना, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। वी वाई स्क्वायर वेलोसिटी along y axis at the highest point is 0, uy square is u sin theta whole square plus 2 ay की वैल्यू माइनस g sy की वैल्यू कैपिटल H। मैं फिर से लिख रहा हूं, 0 इक्वल्स टू, इसको लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इस माइनस 2gh को इधर लेके आए, 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यस और नो। एक और बात साथ में फाइंड आउट करते हैं, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट इज द टाइम ऑफ असेंट, यानी कि ऊपर जाने का टाइम, राइट। ओके, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, v equals to u plus at by the first equation of motion. What is the velocity at the maximum height? 0. What is the initial velocity? u sin theta. ay की वैल्यू माइनस जी, एंड टाइम t, इसको t की जगह इसको क्या लिखते हो, t अप, ऊपर जाने का टाइम, तो ये आ जाएगा g इंटू टी अप इक्वल्स टू u sin थीटा, तो t अप equals to u sin theta upon g. This is the time taken to reach at the maximum height. Time taken by the particle to reach upwards maximum. Yes, okay. तो यहां पे लगे तो एक बात और नहीं समझ में आती है, क्या t डाउन भी फाइंड आउट कर लें, और t डाउन फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिखा t अप प्लस टी डाउन
यानी कि ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे वापस आने का टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यस, तो मैंने क्या लिखा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यस, टी डाउन अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, टी डाउन टी डाउन टी डाउन टी डाउन टी डाउन इक्वल्स टू कैपिटल टी माइनस टी अप। मैं इस बात को यहां पे खत्म करता हूं, देखिए जी, टी डाउन इक्वल्स टू कैपिटल टी टू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस यू साइन थीटा अपॉन जी। टेल मी, इज इट करेक्ट और नॉट? यस, तो मैं क्या लिखूंगा, टी डाउन equals to 2 minus 1 is only u sin theta upon g. This is the time taken by the particle to come back from the maximum height. Yes or no? Okay. चलिए आगे बात करते हैं। ये जो सारी बातें पढ़ी ये आपको पहले भी सिखाई थी। क्या सिखाई थी, वापस से ध्यान से सुनना जी। एक पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया, एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से आपने वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया, ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा जहां इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0, और फिर ये वापस आया। यस, बात क्लियर है? मैं यहां पे क्या क्या फाइंड आउट करने वाला हूं, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। चलिए, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट T1 लिखा हुआ है, मैं ये लिखता हूं v इक्वल्स टू u प्लस 80, बोलो लिख सकता हूं। फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u, एक्सेलरेशन माइनस g, पार्टिकल को अर्थ तो नीचे पुल करेगी, कितने एक्सेलरेशन से, माइनस g से, इनटू t, तो इससे क्या आ जाएगा, gt इक्वल्स टू u, t इक्वल्स टू u अपॉन g। दिस इज, इसको T1 बोल रहे थे क्या, चलिए T1 को t अब कह रहे हैं, ऊपर जाने का टाइम। यस, फिर से सुनो, फिर ये बोलता है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग, फिर कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। चलिए जी, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 0, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी वाज u, तो दिस इज यू स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू माइनस जी, और एस की वैल्यू क्या लिख रहे हैं आप, कैपिटल एच, मैक्सिमम हाइट को। ये कितना हो जाएगा, माइनस 2gh, इधर लेके आए, इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। बताइए ये सब आपको पढ़ाया हुआ है क्या, कब पढ़ाया था, वन डायमेंशनल मोशन में। यस, ओके। फिर आ जाओ थर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जाके वापस आने का टोटल टाइम, तो मैं लिखता हूं थर्ड केस, ये था फर्स्ट टाइम ऑफ असेंडिंग, दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, दिस इज, हाँ जी, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ जी, सुनिए जरा, क्या लिखूंगा, जहां से चले वहां पे लौटे, जहां से चले वहां पे लौटे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u, एक्सेलरेशन इज माइनस g, राइट, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, जिसको आप कैपिटल T लिख रहे हैं, उसी को फाइंड आउट करना है, राइट। क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 इक्वल्स टू u कैपिटल T माइनस हाफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, हाफ gt स्क्वायर इज ut, एक t से एक t को कैंसिल कर दिया, तो यहां बचा t, 2 को इधर ले गए, दिस इज 2u अपॉन g। यस, अब आपने टाइम ऑफ असेंडिंग निकाल रखा था, तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम ऑफ डिसेंडिंग सुनिए जरा, टी अप प्लस टी डाउन इक्वल्स टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टी अप कितना था, u अपॉन जी, टी डाउन डिसेंडिंग का टाइम
फाइंड आउट करना है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u अपॉन g। तो t डाउन विल बी इक्वल्स टू 2u अपॉन g माइनस u अपॉन g। तो t down is also u upon g and that is equals to t2, जिसको आप वहां पे t2 लिख रहे थे। Am I right? Okay. ये सारी चीजें आपको वन डायमेंशनल मोशन में मतलब जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तब आपको सब सिखाया है, और इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में। सुनिए, देखिए जी, मैं यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर ऐसे लिखना शुरू कर दो, 2u साइन थीटा अपॉन जी लिखा हुआ था, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी, इसको लिखूं 2। ये यू साइन थीटा क्या होना है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको मैं लिख रहा हूं यू वाई अपॉन जी कौन है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला तो ठीक है, पर टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला याद रखूंगा, 2u अपॉन जी, 2ui अपॉन जी। ठीक है, ये बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम हाइट अटेन आपने फाइंड आउट की, कितनी आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये कौन है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, क्या चेक करना, यस। तो क्या लिखेंगे, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए वाई। देखो जी, वापस याद दिलाऊं, मैक्सिमम हाइट अटेन यू स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। ये कौन है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट 2ui अपॉन जी, 2ui अपॉन ay का मैग्नीट्यूड, यस। ओके, नंबर 3, टाइम ऑफ असेंट यानी कि टाइम फॉर अपवर्ड्स मोशन इज कितना था, यू वाई अपॉन जी, यानी कि ए वाई का मैग्नीट्यूड, जो आपने सीखा था यू साइन थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या सीखा था, वो भी सीखा था यू साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। यस, यही सारी चीजें सीखी हमने अब तक, राइट। चलिए अब इसके नेक्स्ट हम आगे चलें एंड लेट्स फाइंड आउट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। what does it mean by the range of projectile? पार्टिकल को यहां से थ्रो किए हैं और जितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा इज नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। The maximum horizontal distance traveled by the particle in projectile motion is known as range of projectile. Is that okay? जितनी maximum distance उसने travel की है। अच्छा जी, maximum horizontal distance, maximum horizontal distance, yes, horizontal distance मतलब इस बार मुझे क्या बात करनी है, मुझे बात करनी है motion along x axis। और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक, यू एक्स, टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यू कॉस थीटा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलो कोई बात नहीं, अभी यही लिखता हूं, यू कॉस थीटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विच इज 0। तीसरी बात, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव हियर टू हियर,
यहां से लेकर यहां तक मूव करने का टोटल टाइम कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू द टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको क्या कहेंगे, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट एक्स एक्स, एस एक्स यानी कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आपको फाइंड आउट करनी है। पुट करो सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में, क्या लिखेंगे, एस एक्स, फिर से लिखता हूं, एस एक्स को आपने लिखा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर, यू एक्स को आपने लिखा यू कॉस थीटा, टी को आपने यहां पे लिखा कैपिटल टी, एंड प्लस जीरो क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो है। एम आई राइट और नॉट? फाइनली आगे चलो, सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी रिटन एज यू कॉस थीटा इंटू टी, टी कौन है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, देखो टू को तो ऐसे लिख देता हूं, नहीं टू को नहीं लिखता हूं, पहले यू 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 हनी सिंह, नो नो, यू इंटू यू स्क्वायर इंटू टू, ये कौन साइन थीटा, ये कौन कॉस थीटा अपॉन जी। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। पर आगे जो दिख रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखे थे ये फॉर्मूलेज, यस और नो, ये कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बोलिए बात क्लियर है, यस। पर मुझे यहां पे बात समझ में कुछ और आ नहीं थी, क्या, इस इक्वेशन को मैं वापस से लिख रहा हूं, क्या एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स तो यहां पे जीरो है, तो इसके बाद में क्या लिखूंगा, एस एक्स को तो लिख दूंगा रेंज आर, यू एक्स को भी यू एक्स ही लिख रहा हूं, ठीक है। और डिफरेंट केसेस में हो सकता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कुछ और हो, और टी को लिख रहा हूं कैपिटल टी। तो यानी कि आज के बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला तो याद रखूंगा, ये भी याद रखूंगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, यस और नो, बात क्लियर है, ओके। वैसे तो मैं डायरेक्ट एक और बात किससे लिख सकता था, क्या, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u cos theta, what is velocity at this point along x axis is u cos theta, what is velocity at this point along x axis is also u cos theta, what is velocity at this point along x axis is u cos theta, and what is velocity along x axis at this point is u cos theta. That means what, horizontal velocity is constant. तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता एस एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था ना, यानी कि रेंज इक्वल्स टू कांस्टेंट वेलोसिटी यू एक्स इनटू टाइम टेकन टी। बोलिए ये लिख सकता था, यस, ओके। चलिए जी, तो हमने यहां तक रेंज की बात हमने की है, हाँ जी। तो अभी तक जो सीखा अपन उसके बारे में वापस से बात कर ले। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या सीखा आपने, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, जिसको आपने एक और तरीके से सीखा था, टू यू आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। अपवर्ड टाइम फॉर असेंडिंग कितना था, u साइन थीटा अपॉन जी, जिसको आप लिख सकते हैं यू आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई विच वॉज इक्वल टू टी डाउन। टाइम फॉर असेंडिंग वॉज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, कितना, यू साइन थीटा अपॉन जी। रेंज ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या लिखा था,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट मीन्स ये था यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए वाई एंड टी डाउन, सॉरी टी डाउन नहीं, ये तो हो गया। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या सीखा आपने? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने सीखा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, which can be written as ux into time of flight। ये चीजें हमने अभी सीखी आज की क्लास में। अब इस पे बेस्ड, अच्छा एक चीज हमने और लास्ट क्लास में सीखी थी, क्या? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। यस, हमने अब तक प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सारी बातें सीखी है, सीखा और भी बहुत कुछ है। पार्टिकल के मोशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन की बात अलग कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन की बात अलग कर रहे हैं। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो अपवर्ड्स भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लिए, एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा। यस, चलिए बहुत सारी बातें सीखी हैं, पर ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास आए, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस करने की बारी आती है। अ पार्टिकल, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। A particle is projected at an angle 30 degree with horizontal at a speed of 10 meters per second. Then find out the range of projectile, time of flight and maximum height attained. देखो जी, आपको क्या क्या गिवन है? नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, कितना? 10 मीटर्स पर सेकेंड। नंबर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, कितना? 30 डिग्री। ये 2 बातें आपको गिवन है। एक चीज आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पता है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू माइनस जी होता है, और जिसकी वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। यस, और हमें तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की भी जरूरत है। मैं फिर से लिखूं, हमारे पास एक चीज और है बाय डिफॉल्ट, ए वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, जिसकी वैल्यू जी है और जिसकी वैल्यू आप कितना लिखते हैं? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मोशन, 1 डायमेंशन मोशन में आपको बहुत अच्छे से सिखाया होगा कि जी की वैल्यू कब कितनी लिखनी है। मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, राउंड फिगर में लाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बाकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जी की वैल्यू को पुट करते हैं, राइट। फिलहाल हम ये यहाँ पे वैल्यू ये लिख रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ये रहा, कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ यू विल पुट द वैल्यूज। यू स्क्वायर मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू थीटा, थीटा इज 30 डिग्री अपॉन जी, जी इज 10। पहले एक 10 से एक 10 को कैंसिल किया, विल पुट रेंज इक्वल्स टू 10, और ये हो गया साइन 60। चलो लिख देता हूं साइन 60। सो रेंज विल बी 10, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 से 10 को कैंसिल किया, क्या आया? 5। तो आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई कितनी? 5√3 मीटर्स। यस, बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, 2 यू इज 10, नीचे जी इज 10 इंटू साइन 30। ये बात है ना? यस, ओके ओके। 10 से 10 कैंसिल, वैसे 2 से साइन 30 भी कैंसिल हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, पर एक स्टेप बढ़ा देते। t इक्वल्स टू 2
और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज 1 सेकेंड. Next we have to find out range of maximum height of projectile. And what is the formula for maximum height attained? The formula used is height equals to u square sine square theta upon 2g. So maximum height will be written as u square means 10 meters per second का square, sine square theta means sine square 30 degree अपॉन 2, जी की वैल्यू इज 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल, सो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 10 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, जिसका आप क्या करेंगे होल स्क्वायर, सो एच इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल किया तो इट इज 5, तो आप कहेंगे 5, नीचे आएगा 4 इन मीटर्स, सो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 1.25 meter. This is the maximum height attained by the projectile. Is that okay? आपको समझ में आ रहा है कि हम फॉर्मूलेज को कैसे यूज करेंगे, राइट? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. क्वेश्चन कहता है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 50 मीटर whereas the angle of projection is 60 degree. Range of projectile is given as 50 meter and the angle of projection is given as 60 degree, then you have to find out the velocity of projection, यानी कि u, velocity of projection, ये find out करना है. इस क्वेश्चन को कैसे करें? We will put the formula of range u square sine of 2 theta upon g. The value of range is 50, u I don't know, तो इसको लिखेंगे u square as it is into sine of 2 into theta, theta is 60 degree upon g, g is 10, 10 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 500 equals to u square into sine 120 डिग्री. साइन 120 डिग्री निकालना आपको आता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था. आपको बार बार ये बात समझा रहा हूं और समझनी है, आपको खुद को समझ में आ जानी चाहिए. जो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिक्स आपको सिखाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर स्टेप पे फिजिक्स में आपको वो मैथमेटिक्स काम में आएगी, राइट? चलिए, हाँ जी, 500. अच्छा चलो पहले मैं साइन 120 की वैल्यू निकाल देता हूं. साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. ऐसे लिख सकता हूँ ना, 120 इक्वल्स टू 180 माइनस 60. यस, ओके. कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव. ए एस टी सी याद आ रहा है? ए एस टी सी, तो एस फॉर साइन. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो प्लस, और 180 है तो साइन को साइन ही रखेंगे, साथ में हो जाएगा 60 और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2. प्लस का साइन लिखा नहीं है क्योंकि जब कोई साइन नहीं लगाओ तो कैसा होता है? प्लस होता है, राइट? तो आपके पास साइन 120 की वैल्यू आ गई. क्या लिखेंगे? 500 इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू साइन 120 यानी कि √3/2, 2 को उधर ले गए 1000 बाय √3 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के लिए 1000 इंटू √3 से नीचे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 3 और ऊपर हो जाएगा √3. पूरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे u स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.732 अपॉन 3, u स्क्वायर इक्वल्स टू 1732 अपॉन 3, so u स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 3 5s are 15, 2 remaining and 3, 23, 2 7s are 21, 3 7s are 21, फिर 2 remaining, 2 and 2 22, again 3 7s are 21, point 1 remaining, तो 3, ये u स्क्वायर की वैल्यू, तो u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 577.333. यस, यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट?
आप बताएं व्हाट इज द वैल्यू, मतलब व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? 25 स्क्वायर इज 625, तो ये वैल्यू 25 से थोड़ा सा कम होगी। हाँ जी, तो u विल बी नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्टली 24 meters per second. This is the velocity of projection in this case. बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। A particle is projected at some angle with horizontal has a vertical component of velocity is 20 meter per second. A particle is projected with horizontal at some angle with horizontal, मुझे एंगल भी नहीं बताया और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी नहीं बताई, बट इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट बताया है। कितना? 20 मीटर्स पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी को आप कैसे लिखते थे? यू साइन थीटा। तो आपको एक्चुअल में यू साइन थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी? 20 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते थे आप? मैं तो सीधे सीधे यू ना कहूं, 2uy अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ay। इन्होंने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 20 अपॉन ay इज 10। 10 के एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज ओनली 4 सेकेंड। आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। आगे आइए, सेकेंड में पूछता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल। तो मैं क्या लिखूंगा? मैक्सिमम हाइट h इज रिटन एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट मीन्स u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g, दैट मीन्स, हाँ जी बोलिए, u साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है 20, तो 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10। तो मैं तो ये समझा कि ये भी 20 और ऊपर एक 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 20 मीटर। यस, बोलिए बात क्लियर है? एक बात, अरे सर इतना लंबा क्यों करते हो? इतना इजी है ना क्या? मैक्सिमम हाइट का तो फॉर्मूला ही क्या था? ui स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ay, यानी कि 20 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g, g की वैल्यू 10, कैंसिल किया, सॉल्व किया, 20 मीटर इज द आंसर। यस, नेक्स्ट आ जाइए नंबर 3 पर। इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 80 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 80 मीटर, देन फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को मैं यहां पर, देखो अगर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो करके तो देखते हैं, एक बार करके देख लेना चाहिए, पता चले। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज गिवन एज 80। तो मैं क्या लिखूंगा? यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको लिखूंगा, देखो इसको तो वहां ले जाऊंगा, यू स्क्वायर एज इट इज रखूंगा, साइन 2 थीटा को लिखूंगा मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी था, जी को इधर ले गए तो ये हो गया 800। बोलिए हाँ। अब इसको मैं लिखूंगा, बहुत मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं इसको एक काम करता हूं, u और साइन थीटा को एक साथ लिख लेता हूं, इंटू 2 इंटू एक, यहां से u बचा, एक कॉस थीटा बचा, तो u कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 800। और u साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है 20 है, तो आप क्या लिखेंगे? 2u कॉस थीटा इक्वल्स टू 800 अपॉन u साइन थीटा विच इज 20। कैंसिल किया तो इससे आपके पास u कॉस थीटा, हाँ जी, इसको इससे कैंसिल किया, आपके पास आया 40। अब आपने लिखा 40 अपॉन 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई? u कॉस थीटा की। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे u साइन थीटा, आपके पास पहले से था 20 मीटर पर सेकेंड,
u cos थीटा आपके पास और आ गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दिया तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इक्वल्स टू 20 अपॉन 20, आपने कैंसिल किया 20 से 20 कैंसिल तो 1, u हनी सिंह नॉट हनी सिंह, u इंटू u एंड u कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज हाउ मच tan थीटा इक्वल्स टू हाउ मच 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। पर बहुत लंबा किया यार, इतना लंबा इस क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों नहीं थी, अब मैं आपको वापस सिखाता हूं। सुनिए जी, आपको क्वेश्चन में गिवन था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स, और इसको मुझे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को लिखना चाहिए ux इंटू टी इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स। यस, टी इज द टाइम ऑफ लाइट, हमें पहले पता है कितना है 4 सेकेंड, मैंने लिखा ux इक्वल्स टू 80 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन टी, यानी कि 80 अपॉन 4, यानी कि ux इक्वल्स टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। यस, और ux को क्या लिखते थे आप u cos थीटा, इससे क्या पता चल गया, इससे पता चला दैट u cos थीटा यानी कि ux की वैल्यू हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड, और uy इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकली was u sin थीटा इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको पहले से पता है, डिवाइड करो और आंसर मिल जाएगा। ये तो देखो इतने से में हो गया, यहां तो बहुत कुछ करना पड़ा। एम आई राइट और नॉट, बात क्लियर है? ओके, चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। There is a boy in a truck, in an open truck, so that he can throw a ball upwards. This is a truck and he is a boy who throws a ball vertically upwards with a velocity of 20 meters per second, right? Whereas truck is moving with a horizontal velocity of 10 meters per second, and the truck is moving horizontally with a velocity of 10 meter per second, right? अब आपको यहाँ पे बहुत कुछ फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है जी? क्या समझना है वो बात ढंग से समझो। सपोज हम मूविंग इन अ ट्रेन, बर्थ वाली ट्रेन है, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ एंड अपर बर्थ, ठीक है, एंड ट्रेन इज मूविंग विद सर्टेन स्पीड इन दिस डायरेक्शन। मैंने एक एप्पल ड्रॉप किया, लोअर बर्थ पे मेरा बेटा है, तो मैं जब वो एप्पल ड्रॉप करूंगा तो आपको ये बताना है कि वो एप्पल मेरे बेटे के सीधे हाथ में गिरेगा, या बेटे से थोड़ा आगे गिरेगा, या बेटे से थोड़ा पीछे गिरेगा, राइट? दूसरी बात, आपको ये बताना है कि उस एप्पल का पाथ कैसा होगा, मेरा बेटा देखेगा तो उसको पाथ कैसा दिखाई देगा, और कोई ट्रेन के बाहर खड़ा है तो उसको एप्पल का पाथ कैसा दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। समझो मेरी बात। आई एम इन ए ट्रेन एंड आई ड्रॉप्ड एन एप्पल, तो एप्पल को ड्रॉप किया तो एप्पल की वर्टिकल वेलोसिटी तो कितनी हो जानी है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0। किसी भी चीज को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। बट बिकॉज आई एम मूविंग इन ए ट्रेन, तो ट्रेन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब भी तो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मैं ट्रेन में बैठा हूं, बट मैं हर 1 घंटे में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है, मैं जयपुर से हर 1 घंटे में थोड़ा और आगे चला जाता हूं, यस और नो? इसका मतलब माई वेलोसिटी इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। Not only my velocity, everything inside the train has same velocity in the same direction, velocity equal to the velocity of train। मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
ट्रेन, मूविंग ट्रेन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी उतनी ही है जितनी ट्रेन की वेलोसिटी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब मैंने एप्पल ड्रॉप किया तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिली ux एप्पल को, कितनी, जितनी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, जितनी ट्रेन की वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी मुझे इस डायरेक्शन में मेरे एप्पल को मिल गई। यस, तो मैंने एक एप्पल ड्रॉप किया, उसकी इधर भी वेलोसिटी इधर भी है, तो एप्पल इधर जाना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटी इसको नीचे पुल करेगी, तो एप्पल एक्चुअल में यहां पे आके गिरेगा। राइट, एक बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात फिर से सुनो, दिस इज एन एप्पल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली कितनी थी, ui इक्वल्स टू 0, और इस एप्पल को हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी मिली ux विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। यस, और ये एप्पल ऐसे किसी पाथ पे मूव किया। राइट, दूसरी बात, माय सन वाज एट दिस पॉइंट, जब एप्पल को ड्रॉप किया था। राइट, और सन की भी तो वेलोसिटी आगे की तरफ उतनी है, वेलोसिटी ऑफ माय सन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। यस, तो सन भी आगे जाता जाएगा, तो जब एप्पल यहां गिरेगा उस समय पे मेरा सन एग्जैक्टली यहां पर होगा, माय सन इज एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। तो यानी कि क्या हुआ, जितनी डिस्टेंस इस एप्पल ने हॉरिजॉन्टली ट्रैवल की, एप्पल को नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा, उतने टाइम में एप्पल ने हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की और मेरे सन ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की, तो दोनों ने एक की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग सेम थी, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल की अलोंग एक्स एक्सिस। तो माय सन विल एग्जैक्टली कैच द एप्पल, व्हाई, बिकॉज एप्पल उसके हाथों में आके गिरेगा, मेरे सन ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, एप्पल ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और उसने कैच कर लिया। इज दैट ओके? बात क्लियर है? फिर से सुनो दिस। अच्छा अब देखना, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब आप एप्पल के बारे में फिर से एक बात करो, ये एप्पल है, राइट, इसको इनिशियली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मिली थी, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस is its initial velocity and which is equals to the velocity of train, and acceleration, gravitational acceleration किधर वर्क करेगा, vertically downwards, which is constant। देखना, there is an angle between initial velocity and constant acceleration, initial velocity and constant acceleration, initial velocity and constant acceleration। जब मैंने एप्पल को ड्रॉप किया तब तो वेलोसिटी उसको एक्स एक्सिस में मिली है ना, velocity along y-axis was 0, initial velocity along y-axis was 0, but initial velocity along x-axis was equals to the velocity of train। that means what, कि इसकी horizontal velocity और constant acceleration के बीच में there is some angle which is equals to 90 degree। याद करना, याद करो, क्या याद करना, आपको फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या सिखाई थी, if there is some angle between initial velocity of particle जो इस डायरेक्शन में है and the constant acceleration of the particle जो कि इस डायरेक्शन में है, and that angle should not be equals to 0 and 90 degree, तो 0 and 180 degree, ये एंगल ना तो 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है, this is 90 degree। when a particle moves such that there is some angle between the initial velocity and the constant acceleration, then particle will move on a projectile path, parabolic path। that means this path followed by the particle is also parabolic path। और इसलिए क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ है इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है, क्या, बहुत ढंग से बात समझेंगे, एक एक करके सारी बात समझेंगे। हाँ जी, when an apple is dropped from the upper berth, तो नंबर एक बात तो क्या है कि एप्पल विल मूव ऑन अ पैराबोलिक पाथ बिकॉज, चलो बिकॉज छोड़िए, बिकॉज मैं सारा आपको समझा चुका हूं। नंबर 2, जब एप्पल यहां से ड्रॉप किया तो मेरा सन यहां था, तो इट वॉज जस्ट अबव हिम, राइट,
थोड़ी देर में एप्पल ड्रॉप होकर यहाँ आया तो मेरा सन भी यहाँ तक आ गया, क्योंकि सन भी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एप्पल भी हॉरिजॉन्टली उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब स्टिल एप्पल इज जस्ट अबव हिम। थोड़ी देर बाद माई सन एंड दिस इज एप्पल, एप्पल थोड़ा मूव करते हुए यहाँ तक आ गया, स्टिल एप्पल इज जस्ट अबव हिम। और थोड़ी देर और देर बाद में जब ही कैचेज द एप्पल, तो उसके हाथ में एप्पल है, यानी कि मेरे सन को एप्पल हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए दिखाई दिया, हमेशा उसके ऊपर था। यस, तो Apple seems to be falling vertically downwards to the passenger at lower berth. That means इस चीज को और आगे जाके ढंग से समझाएंगे, बट अभी भी पूरी समझ में आनी चाहिए। क्या? एप्पल सीम्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द पैसेंजर एट द लोअर बर्थ। ना सिर्फ लोअर बर्थ पे बैठे हुए पैसेंजर को, पूरी ट्रेन के अंदर उस कंपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोगों सबको क्या दिखाई देगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करते हुए दिखेगा, क्योंकि ऑल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। राइट, एक बात तो सबको वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करते दिखाई देगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा सबको इनसाइड द ट्रेन। बट एक्चुअल पाथ ऑफ द एप्पल इज पैराबोलिक, और क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ है तो एक्चुअल पाथ ऑफ एप्पल इज पैराबोलिक, सो एनी ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन, उस ट्रेन के बाहर से कोई देखेगा तो उसको एप्पल एग्जैक्टली पैराबोलिक पाथ पे गिरता हुआ दिखेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है? ओके, चलिए अभी हम आगे चले, हमारे क्वेश्चन पे वापस आए। ये एक ट्रक है, ट्रक की ट्रॉली, राइट। इसमें देयर इज अ बॉय एंड बॉय थ्रोज एन एप्पल vertically upwards with a velocity of 20 meters per second, whereas truck is moving with a velocity of 10 meters per second. पहले इसके सारे के सारे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है जी। आप ऐसे समझो, थोड़ी देर बाद ये ट्रक मूव करते हुए यहां आ गया, ये बॉय यहां आ गया, एप्पल यहां पहुंच गया। देखो जी, जितनी वेलोसिटी ट्रक की उतनी वेलोसिटी बॉय की। वेलोसिटी ऑफ ट्रक मैं फिर से लिखता हूं, इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहां पे क्या कहूं, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय दोनों सेम है। हाँ जी, जरा समझो, ये बॉल यहां से थ्रो की गई थी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉल की कितनी मिली थी, जितनी ट्रक की वेलोसिटी है। बॉल ट्रक का पार्ट है ना, तो बॉल जब तक बॉय के हाथ में है तब तक बॉय की वेलोसिटी उतनी है जितनी ट्रक की है, क्योंकि बॉय ट्रक में खड़ा हुआ है, और उसके हाथ में बॉल है तो बॉल की वेलोसिटी भी उतनी है जितनी ट्रक की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय इनिशियली velocity of boy equals to velocity of ball equals to velocity of truck। सबकी वेलोसिटी सेम है, और ट्रक की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब इस बॉल को एक तो वर्टिकल वेलोसिटी दे दी आपने, किसने, बॉय ने। एक बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई,
बॉल की अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है, तो बॉल कैसे पाथ पे मूव करेगी? प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव करते हुए यहां पहुंचेगी। जब बॉल यहां पहुंची तो जितनी बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी बॉय की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ट्रक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ट्रक यहां पहुंच जाएगा, बॉय यहां पर होगा और उसको वो बॉल ठीक उसके ऊपर दिखाई देगी। यस, जब और आगे पहुंचेगा ट्रक, जब ट्रक और थोड़ा आगे पहुंचेगा, मान लो ट्रक यहां पहुंच गया और तो बॉय यहां है, ये बॉय है, ठीक है जी, उस समय तक ये बॉल मूव करते हुए यहां आ गई, तब भी इसको क्या, बॉल अपने ठीक ऊपर दिखाई देगी। यानी कि यहां से बॉल को थ्रो किया, ऊपर थ्रो किया था बॉय ने, तो पर उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिल गई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहां पहुंची, बॉय यहां पहुंच गया, ट्रक यहाँ इसके नीचे, ट्रक साथ में, ट्रक के साथ साथ बॉय यहां पहुंच गया। जब बॉल और ऊपर गई तो बॉय यहां पहुंच गया, फिर बॉल नीचे आने लगी तो ट्रक और बॉय यहां पहुंच गए। यानी कि बॉय को हमेशा बॉल अपने ठीक ऊपर दिखाई देगी। यस और नो? इसका मतलब बॉय को तो क्या दिखाई देगा कि बॉल सीधे ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई। यानी कि बॉय को बॉल का पाथ कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन पाथ, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ। यस, तो यहां लिखा हुआ है बॉल ऑलवेज अपीयर्स टू बॉय जस्ट अबव हिम, सो पाथ ऑब्जर्व बाय द बॉय इज स्ट्रेट लाइन अप एंड डाउन। पहले अप फिर डाउन, राइट? चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे करें, उसके लिए कुछ ये तो बॉय को जो दिखाई दिया, पर बाहर खड़े हुए आदमी को क्या दिखाई देगा कि बॉल बकायदा प्रोजेक्टाइल पाथ पे जा रही है, ठीक है? एन ऑब्जर्वर outside the truck sees that ball is moving on projectile path, that is parabolic path. बोली बात क्लियर है? ओके, अब हमसे जो जो पूछा था वो पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। क्या क्या पूछा था? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल एंड रेंज ऑफ द बॉल। चलिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल क्या लिखेंगे? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। ये सीखा था। और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है? देखो यहां से बात शुरू करो वापस से। ये बॉल है, एक वेलोसिटी मिली है एक्स एक्सिस के अलोंग, कितनी? वेलोसिटी ऑफ ट्रक के इक्वल, यानी कि 20 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रक की वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, राइट? एक वेलोसिटी मिली है अपवर्ड्स जो कि बॉय ने दी है, कितनी? 20 मीटर्स पर सेकेंड। यस, तो क्या करेंगे? यू आई की वैल्यू आप लिखेंगे 20 अपॉन 2, ए वाई की वैल्यू जी, ऊपर 20 का स्क्वायर और नीचे जी की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 20, एक 20 से एक 20 कैंसिल किया तो आंसर क्या आया? 20 मीटर। दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ जी, फॉर्मूला इज 2 यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, 2 वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी 20 अपॉन ए वाई इज 10, कैंसिल किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 4 सेकेंड्स। बोलिए ये बात भी क्लियर है? थर्ड इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को मैं यहां पे कोई पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं ओनली यू एक्स इंटू टी, बॉल की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने लिखा यू एक्स ऐसे किए से, टी को लिखा 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई यानी कि जी। तो यहाँ पे रेंज का एक फॉर्मूला बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। ये रेंज का एक फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 यू एक्स की वैल्यू 10 वेलोसिटी ऑफ ट्रक के इक्वल, यू आई वेलोसिटी गिवन बाय बॉल बाय बॉय, वेलोसिटी गिवन बाय बॉय टू द बॉल कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन जी की वैल्यू 10,
10 से 10 को कैंसिल किया, सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 40 मीटर। एक चीज और पूछी थी यहाँ पे क्वेश्चन में, ऊपर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ बॉय व्हेन बॉल कम्स बैक डाउन, जब बॉल वापस से नीचे आती है तब बॉय की, तो आपको बता ही दिया, बॉल को ऐसे फेंका, ये बॉय साथ में जाता जा रहा है और ये ठीक यहाँ पे, तो जहां बॉल हिट करेगी वहीं पे बॉय होगा, यानी कि बॉय विल कैच द बॉल। दैट्स इट। बोलिए, ये बात क्लियर है? इज दैट ओके? ऑल द बेस्ट।